देखिए, पिछले चुनाव में जनसुराज की जो स्थिति रही, जो आउटपुट आया, ये सर्वविदित है, सार्वजनिक हो चुका है। इस बार फिर से बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर जी ताल ठोक रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस बार प्रशांत किशोर का जीतना तय हो चुका है। लेकिन अगर देखें तो पिछले 31-32 वर्षों से वो जो क्षेत्र है, बांकीपुर जो चुनावी क्षेत्र है, वो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के इर्द गिर्द घूमता रहा है। अब स्थिति क्या है? पिछले चुनाव में जो जनसुराज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, प्रशांत किशोर के साथ कदम ताल मिला रहे थे, चुनाव परिणाम के बाद और चुनाव के दौरान जो टिकट बंटवारे हुए, कुछ नाराज़गी हुई कार्यकर्ताओं को, जो कर्मठ जो लोग थे वो उनसे नाराज़ हुए, खासा नाराज़ हुए और लगभग 60% लोगों ने, ये कहा जा रहा है उन्हीं के लोगों के द्वारा जो पहले उस पार्टी में थे, कि लगभग 60% लोगों के द्वारा प्रशांत किशोर का हाथ छोड़ दिया गया है। अब उन्हीं में से कुछ लोग हैं जिन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया है। पार्टी का नाम है राष्ट्रीय नागरिक मोर्चा। और सबसे बड़ी बात कि इस पार्टी के एक कैंडिडेट निर्दलीय तौर पर बांकीपुर से चुनाव भी लड़ेंगे। वागीश नंदन नाम है उनका, वो वहाँ से जो है उम्मीदवारी उनकी तय हो चुकी है और हो सकता है कि कल उनका नामांकन हो और वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय नागरिक मोर्चा की बात करें तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुद कैंडिडेट ने बहुत सारी बातें जो है वो साझा की है। हम सुनवा रहे हैं आपको, क्या कह रहे हैं वो। ये कहना मैं सही नहीं मानता हूं कि हम प्रतिक्रिया में ये काम कर रहे हैं, चूँकि और साथी जो नवयुवक हैं उन्होंने जनसुराज से यात्रा शुरू की। हमारे साथी बैठे हुए हैं, अगल बगल जो कुछ लोग चले गए वो और भी बहुत कुछ देख चुके हैं। हमने अपनी यात्रा इमरजेंसी के दिनों में और उसके बाद जनता पार्टी से शुरू की थी और उसके बाद भूमि के आंदोलनों में हम हमेशा एमएल मूवमेंट को मदद करते रहे, क्योंकि हम सोचते थे कि एग्रीगेरियन मूवमेंट से ही बिहार में कुछ हो सकता है। उसके बाद हम जनमोर्चा के भी साथ गए, उसके बाद हम आम आदमी पार्टी में भी गए। आम आदमी पार्टी के बिहार क्षेत्र के हम कन्वेनर थे, उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर थे। तो हम प्रयोग कर रहे हैं, जो कोई आशा दिखलाता है, जो कोई कुछ करता है, हम उसके साथ होते हैं। जब दुखी हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। जनसुराज के बहुत सारे साथी इसमें हैं, मैं भी जनसुराज में था, उसकी केंद्रीय समिति में था, लेकिन मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूं। मैं प्रशांत किशोर के विरोध में ये मीटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक व्यवस्था के विरोध में ये मीटिंग कर रहा हूं। और मेरा ये मानना है कि भारत की समस्या पूंजी की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, लोगों में मेहनत की कमी नहीं है। भारत की समस्या सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से अब ताल ठोक रहे हैं और ठीक चुनाव के पहले आप राष्ट्रीय नागरिक मोर्चा लेकर उतर गए हैं मैदान में। तो अब स्थिति जो है, क्या कहना है आपका कि भाई हम भी कैंडिडेट देंगे बांकीपुर में और लोगों को बताएंगे कि हाँ, जो जो ताल ठोक रहे हैं उनकी खामियां क्या है? मेरा ये मानना है कि मुख्यतः इसको भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी जाती है। ये मानी जाती है कि पिछले 31-32 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। मेरा मानना है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने, जो यहाँ के विधायक हुए, उन्होंने पटना के साथ न्याय नहीं किया है। कभी पटना शहर में नहीं लगा कि कोई व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व पटना की समस्या की चर्चा भी कर रहा है। पटना में बाढ़ आया, पप्पू यादव ने काम किया, लेकिन बिहार का कोई राजनेता, मुख्यतः भाजपा का कोई राजनेता दिखलाई नहीं दिया। आज बिहार की समस्याओं पर बिहार का कोई, पटना का कोई नेता, जो आज अध्यक्ष भी बन गए हैं पार्टी के, कभी मुखरता से बोलते हमने उन्होंने नहीं देखा। पटना आज भी एक स्लम सिटी है, बहुत कुछ खर्च किया जा रहा है कि पटना बेसिकली 90% पटना जो है वो स्लम है, इसके लिए कुछ नहीं किया गया। आपने कहा बीजेपी की सीट है बांकीपुर, हाँ, तो प्रशांत किशोर हारने वाले हैं। मैं क्यों कहूँगा प्रशांत किशोर जीतेगा कि हारेंगे? प्रशांत किशोर का ये पहला एंट्री है, उनका ये पहला एंट्री है। वो बहुत संसाधन वाले व्यक्ति हैं, करिश्माई व्यक्ति हैं
लेकिन जब हम एक विचारधारा के साथ अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं और हम नागरिक को सुदृढ़ करने की, नागरिक को सशक्त करने की, एक मजबूत सिविल सोसाइटी बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो भी अगर ये बात करेंगे तो मैं उनका सहयोग करूंगा। लेकिन यहाँ तो व्यक्ति को मजबूत बनाने की बात हो जाती है। हर एक पार्टी में एक नेता होता है, आपको उसका गुणगान करना पड़ेगा, आपको उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। ये जो परिपाटी भारत में बन गई है, एक व्यक्ति की पार्टी, एक नेता की पार्टी। आपके यहाँ से कैंडिडेट कौन है? बाकी हमारे कैंडिडेट बागीश नंदन है, जो मेरे बगल में बैठे हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं सवाल। ये भी जन सुराज में ही थे, हाँ जन सुराज में थे। लेकिन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न संगठनों के साथ प्रयोग करते हैं, विभिन्न व्यक्तियों। जन सुराज मैं तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ भी गया था, उनकी भी सरकार बनी थी। लालू का भी मैं विरोधी नहीं रहा, बाद में विरोधी हुआ जब वो घोटाला करने लग गए। पहले तो मैंने समर्थन किया था कि नवयुवक हैं, पिछड़े वर्ग से आए हैं, हम लोगों ने समर्थन किया था उनका। हम लोग प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने से कभी बाज नहीं आएंगे कि भारत बहुत कुछ मांगता है, इसमें हजारों प्रयोग होंगे। आपने एक शब्द बोला, राजनीतिक गुरु। हम लोगों में से कई लोग पहले जनसुराज में थे, आपने उस बात को छेड़ा है तो हम उसको स्पष्ट कर दें। लेकिन हम लोगों के जुड़ने का एकमात्र उद्देश्य था सही नीयत से सही प्रयास करना। अब वही सही नीयत से सही प्रयास करना हम इस मंच से कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसका अभाव वहां पाया। तो ये कैसे आप देख रहे हैं, जिस तरह से ये जनसभा कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, लगातार उसमें बीजेपी की सीट रही है वो, जैसा कि सर ने कहा 25 साल से वो बीजेपी की सीट रही है। आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात जनता होती है। सबसे बड़ी जो है वो जनता है, वो पब्लिक है, वो नागरिक है। तो नागरिक सबसे बड़ा है। कोई किसी का सीट नहीं होता है, कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। ये सब आप देख लीजिए, 25-26 साल से करीब, इधर 26 साल और उधर 31 साल से बीजेपी जीत रही है। अभी आप देख रहे हैं, उसके पहले कौन जीत रहे थे, उसके भी पहले कौन जीत रहे थे। तो सबसे बड़ा मालिक तो जनता ही है ना, वो डिसाइड करेगी ना कौन किसका क्या होना है, किसको प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं, किसको सेवा का मौका देना चाहते हैं। जनता के ऊपर, नागरिक के ऊपर छोड़ दिया जाए। हमारे माध्यम से बाकी जनता के लिए क्या संदेश है? हम संदेश के रूप में यही कहना चाहेंगे अभी कि हम सभी राष्ट्रीय नागरिक मोर्चा के समर्थन पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुझे सब लोगों का आदेश हुआ है कि आप यहाँ से उपचुनाव लड़िए। हम सभी लोगों के पास आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपनी नीयत स्पष्ट करेंगे और जो हमारे जो प्रोग्राम है हम उनको उनके सामने जा करके रखेंगे और फिर उनको निर्णय लेना है। भाई स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर ये जो मोहभंग हुआ था प्रशांत किशोर से इनका, वो किस वजह से हुआ था। कई पार्टियों की बात भी कर रहे हैं, वो लालू यादव तक की बात कर रहे हैं कि पहले लगा था कि लालू जी समरसता की राजनीति करेंगे, समाज की बात करेंगे, लेकिन जब स्थितियां बदलते नजर आई तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहे हैं कि भाई हम उस पार्टी को भी स्वीकार किया, चूँकि उनके जो तर्क थे, तथ्य थे और उनके जो सिद्धांत थे उस पर काबिले गौर किया जा रहा था। और वही हाल प्रशांत किशोर का भी था। लेकिन चुनाव के वक्त और टिकट बंटवारे के वक्त जो देखा गया, उससे पांव तले ज़मीन खिसक गई और फिर हमने वहां से 1, 2, 3 होने का फैसला ले लिया। और अब स्थिति ये है कि नागरिकता, सहकारिता, योग्यता, भाईचारा और कानून का प्रशासन बनाने के लिए राष्ट्रीय नागरिक मोर्चा जो पार्टी है उसका निर्माण किया गया। तो चलिए देखते हैं, उनके उम्मीदवार उतरने वाले हैं बांकीपुर मैदान में और क्या कुछ इसका रिजल्ट होता है ये भी हम आपको बताएंगे। इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।